ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में था कि इन ए स्पेरिकल फिश बाउल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये बॉल है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और वहाँ पे एक स्मॉल फिश है एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। वेयर विल द इमेज ऑफ द फिश अपीयर इफ सीन फ्रॉम ई। तो तुम देख कहाँ से रहे हो? यू आर एट ई, मान लो यहाँ पे हो तुम, ई यहाँ पे या यहाँ पे मान लो, एक्चुअली ई इज़ हियर। तो ई, अच्छा यहाँ इस साइड से मान लो, यहाँ से ये इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ध्यान से देखना लाइट कैसे मूव करेगा। फिश के बॉडी से लाइट ऐसे निकलेगा, मीडियम शिफ्ट होगा, होके यहाँ ई पे आएगा, यानी लाइट इज़ गोइंग लाइक दिस। फिश से निकल के मीडियम चेंज होके ई पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ से मेजर करना होगा, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, वाटर से एयर हो रहा है इस मीडियम वाले पॉइंट पे, तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पे होगा। ये काइंड ऑफ लाइक, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ग्लास का पीस। ये ऐसे सोच सकते हो कि इनफाइनाइट ग्लास का पीस, और तुम यहाँ पे हो ई पे, और पहले लाइट बाहर से आ रहा था, इस बार लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड, एकदम ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट जैसा। तो एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज लाइट यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे भी मेजरमेंट पोल से होता था, यहाँ पे भी मेजरमेंट, इसको हम पोल मान के चलेंगे। अब यहाँ से मेजर करो डिस्टेंस। अब देखो, यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करना है इस मछली का, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सेंटर से लेके यहाँ तक होल डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फिश का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 4 है तो ये 6 होगा। और लाइट आ रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर मुझे यहाँ पे मेजर करना है तो मुझे जाना होगा पोल से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन पे। अगर इस मछली का डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से स्टार्ट करके हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा, यानी लाइट के उल्टा। तो दिस विल बी -6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज -6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस नहीं पता, निकालना है मुझे। μ1 ऑब्जेक्ट मीडियम दिया हुआ है 4/3, यानी जो जिस चीज़ में μ1 यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है? ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम 4/3, तो μ1 होगा 4/3। और μ2 कौन सा होता है? जहाँ पे इमेज आता है, तो μ2 यहाँ पे है, μ2 इज़ 1 यानी एयर, तो μ2 हो गया यहाँ पे जहाँ पे इमेज आ रहा है। तो इमेज हो गया μ2 एयर पे, और ऑब्जेक्ट हो गया 4/3 पे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इमेज, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये नहीं पता। अब हम लगाएंगे ये ऊपर वाला फार्मूला, इस फार्मूला में सारे वैल्यूज बिठाएंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v, बिकॉज रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन है। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं? लास्ट क्लास में यही प्रॉब्लम था ना, न्यूमेरिकल्स वाला। इसी में तुम सोच रहे थे कि कैसे करना है, तो अब क्लियर है। हाँ ठीक है, अब आगे जाओ। अब इस फार्मूला को थोड़ा डिफरेंट टाइप में लिखेंगे, ध्यान रखना। इसी फार्मूला, ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस फार्मूला को हम थोड़ा अलग स्टाइल में लिखेंगे। मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, पर चेक करने दो। नहीं लिख के दिया है, यहाँ पे लिख लो। इस फार्मूला को हम लिख सकते हैं, इस वाले फार्मूला को कॉपी में भी लिख के रखना, इम्पॉर्टेंट है। -μ1 होगा ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेडियस।
ये वाला फॉर्मूला याद रखना, सही से लिख के दे देता हूँ थोड़ा सा। इमेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई रेडियस। अब इस वाले फॉर्मूला को ना कॉपी में लिख के रख लो या स्क्रीनशॉट लिख के रखो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको तुम इस टर्म पे याद रखो, ऐसे याद रखो। कॉपी में लिख के रख लो या प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लो, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आप गुम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, आगे जाओ। ओके चलो, अब आते हैं लेंस में। देखो टाइप ऑफ लेंसेस, किस किस टाइप के लेंस हो सकते हैं। लेंस हो सकता है डबल कॉन्वेक्स, दोनों साइड कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग मेनिस्कस यानी दोनों साइड थोड़ा कटा हुआ। फिर आता है डबल कॉन्केव, ये साइड भी कॉन्केव ये साइड भी कॉन्केव। फिर आता है प्लेनो कॉन्केव, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्केव। एंड फिर आता है डाइवर्जिंग मेनिस्कस। तो तुम लोगों के लॉजिक मतलब यहाँ पे सिर्फ यही चार चाहिए होंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स, सॉरी गलत चार लिखा रहा हूँ मैं, ये चार चाहिए होंगे, ये दोनों और ये दोनों। डबल कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स और डबल कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव। कोई भी एक डबल कॉन्वेक्स लेंस उठा लो, डबल कॉन्वेक्स। तो डबल कॉन्वेक्स को हम इमेजिन कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीयर्स। देखो ये एक हो गया ऑरेंज वाला साइड, एक हो गया ग्रीन वाला साइड। ऑरेंज साइड कैन बी थॉट ऑफ पार्ट ऑफ दिस स्पीयर एंड ग्रीन साइड को हम इमेजिन कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ दिस स्पीयर। तो ऑरेंज स्पीयर का सेंटर यहाँ पे आ गया, ऑरेंज स्पीयर का सेंटर यहाँ पे और ग्रीन स्पीयर का सेंटर यहाँ पे। तो अगर ग्रीन को सरफेस 2 मान रहे हो तो ये हो गया सेंटर 2, अगर ऑरेंज को सरफेस 1 मानोगे तो ये हो गया सेंटर 1। और सेंटर से ऑरेंज तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस 1, सेंटर से ग्रीन तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस 2। सिमिलरली इन ए कॉन्केव मिरर हम इस पार्ट को सोच सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो अगर इसको सरफेस 2 मान रहे हो तो ये सेंटर 2 रेडियस 2, अगर इसको सरफेस 1 मान रहे हो तो सेंटर 1 रेडियस 1। यानी हर लेंस का 2 सेंटर होता है, 2 रेडियस होता है और 2 फोकस भी होता है। हर लेंस का 2 सेंटर होगा, 2 रेडियस होगा, 2 फोकस होगा। अब तक हमें हर किसी का 1 सेंटर 1 रेडियस 1 फोकस मिल रहा था, अब से हर किसी का 2 सेंटर 2 रेडियस 2 फोकस मिलेगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करो। हमने यहाँ पे बोला था कि लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो ध्यान से देखो, हम बोल रहे हैं एक टाइप को बोल रहे हैं कन्वर्जिंग, एक टाइप को बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। किसको कन्वर्जिंग किसको डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स वालों को बोल रहे हैं कन्वर्जिंग, कॉनकेव को बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। अब इसका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो लेंस हुआ है, लेंस यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉनकेव। देखो दोनों साइड केव की तरह कटा हुआ है। देखो जो पैरेलल रेज आ रहे हैं ना, इनको ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर भेज रहा है। इस तरह के लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग। और यहाँ पे देखो जो सारे पैरेलल रेज आ रहे हैं, इन सबको एक पॉइंट पे मिला रहा है, इस तरह के लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। इसीलिए कॉन्वेक्स वालों को कन्वर्जिंग बोला जाता है और कॉनकेव वालों को डाइवर्जिंग बोला जाता है। सो ऑल द कॉनकेव लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग एंड कॉन्वेक्स आर कॉल्ड कन्वर्जिंग। तो नाम याद रखना दोनों का। आगे आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत इजी प्रूफ है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो ध्यान से सुनना। याद रखना लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मानेंगे हम लोग और लेंस के सराउंडिंग को μ1। बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उससे लाइट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मीडियम μ1 होता है और इमेज का मीडियम μ2 इन जनरल। ये हमेशा करेक्ट नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल जो यहाँ पे फार्मूलाज यूज़ होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ओके, अब जाओ लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स हम कन्वेक्स लेंस के लिए प्रूफ करेंगे, तो भी एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो ऐसे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे जो डायग्राम है ना, उसमें से सब कुछ ड्रॉ करने का हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ किया हुआ है, तो हर चीज़ नहीं चाहिए, मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें बोल के दे रहा हूँ, तो तुम देख के जो मैं बोल के दूंगा ना, उन चीज़ों को कॉपी में ड्रॉ कर लेना भी, तो याद रख के रहेगा कि क्या क्या ड्रॉ करना है क्या क्या नहीं। तो हमें ये लेंस चाहिए, ठीक है। तो
एक काम करो, जो जो बोल के दे ना एक बस साइड बाय साइड कॉपी में बना लो। पहले ये लेंस बनाओ, सिर्फ लेंस एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस, और कुछ नहीं, लेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट नथिंग एल्स। कुछ बातें अगर याद रख लोगे तो उतना मुश्किल डायग्राम नहीं होगा, बिकॉज हमें अल्टीमेटली उतना कुछ चाहिए नहीं। तो लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं लेंस का एक साइड ऑरेंज कर रहा हूँ, तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है, मैं बना रहा हूँ जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। ये हो गया ऑरेंज साइड और ये हो गया ग्रीन साइड। अब ये ऑरेंज साइड का स्पीयर इधर से जाके कंप्लीट होगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ दिस स्पीयर, तो उसका सेंटर हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अगर ऑरेंज मेरा सरफेस 1 है तो ये हो गया C1, और लेंस के बीच में से लेके C1 तक का डिस्टेंस को मानेंगे हम रेडियस 1। लेंस के बीच में से लेके, याद ध्यान रखना, लेंस के केस में डिस्टेंस मेजरमेंट हम लेंस के बीच में से करते हैं, इसको बोलते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। तो वहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को हम रेडियस 1 मानेंगे। सिमिलरली इस पार्ट को भी मिटा दो, इसका काम हो गया। अब सिमिलरली जाएंगे हम ग्रीन साइड पे। ग्रीन साइड इज ए पार्ट ऑफ दिस पेयर, ग्रीन साइड को हम इस पेयर का पार्ट मान सकते हैं, तो इसका सेंटर आ गया यहाँ पे C2, और लेंस के बीच में से लेके C2 तक का डिस्टेंस होगा रेडियस 2। यहाँ तक समझ में आया तुमको? अब आगे देखो, ऑब्जेक्ट हमने O बिठाया है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? वही लेंस के सेंटर से। लेंस के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया U, और लेंस के सेंटर से इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा V। अब डायग्राम समझो कहाँ पे क्या हुआ है, बहुत इजी डायग्राम है। तो लाइट लेते हैं ब्लू कलर का, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला ब्लू कलर का, ये लाइट यहाँ से गया सीधा जाके यहाँ पे टच किया, लाइट यहाँ से सीधा जाके यहाँ पे टच किया। अब दिस इज़ रेयरर मीडियम, लाइट एंटर कर रहा है लेंस पे, तो यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्शन, ये चला गया लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर, ठीक है, लाइट यहाँ से गया, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके अंदर। अब अगर ये ग्रीन वाला सरफेस ना होता, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इमेजिन कर लो कि द ग्रीन सरफेस इज़ मिसिंग, तो अगर ये ग्रीन सरफेस होता ही नहीं, मिसिंग होता, तब क्या होता? तब ये रे डायरेक्ट बाहर निकल जाता, विदाउट एनी मोर रिफ्रैक्शन, ये सीधा बाहर जा सकता था, यहाँ पे सीधा बाहर यहाँ पे जा सकता था। तो हमने यहाँ पे मान लिया हमारा एक इमेज I1, जो है नहीं सच में, बट हम मान रहे हैं कि इफ़ ग्रीन सरफेस इज़ मिसिंग देन आई विल गेट एन इमेज I1। ये एक कंडीशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो ध्यान से सुनो मैंने किया क्या है यहाँ पे। हमने कहा है कि अगर ये रे एग्जिस्ट ही ना करता तो ये ऐसे एक बार रिफ्रैक्शन के बाद ये स्ट्रेट यहाँ से बाहर चला जाता, स्ट्रेट बाहर, बिकॉज ग्रीन सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट क्योंकि ग्रीन सरफेस है तो रे सीधा बाहर नहीं जा पा रहे, इंस्टेड ये हो रहा है उसके साथ, सीधा बाहर ना जाके यहाँ पे एक और बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और होके वो यहाँ इस वाले पाथ को चूज़ कर रहे हैं। सीधा बाहर ना जाके सेकंड रिफ्रैक्शन से वजह से लाइट और बेंड हो गया, होके इस पर्पल वाले पाथ से यहाँ पे आके मीट कर रहा है, यानी एक्चुअली में लाइट यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज एक्चुअली में तो ग्रीन सरफेस एग्जिस्ट करता है ना। तो एक्चुअली में वी हैव अंडरगोन 2 डिफरेंट रिफ्रैक्शन। एक तो मेरा नील लाइट यहाँ पे टच किया इस वाले सरफेस को, मीडियम चेंज हुआ, एयर से लेंस के अंदर गए, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हुआ, लेंस से एयर में जा रहे हैं तो फिर से रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। पहले बार की वजह से लाइट ब्लू से येलो बन गया, सेकेंड बार की वजह से लाइट येलो से पर्पल बन के यहाँ पे आ गया। तो 2 रिफ्रैक्शंस। और अगर ग्रीन सरफेस नहीं होता तो सिर्फ ये रिफ्रैक्शन होता, उसके बाद लाइट सीधा यहाँ पे आ सकता था। क्लियर है? देखो यहाँ तक कहानी पूरा समझ में आया। तो अभी जितना ड्रॉ किया ना उतना ड्रॉ कर लो, ठीक है, जितना मैंने अभी ड्रॉ किया है बस कलर्ड वाले पेन से उतना ही ड्रॉ करना है तुम्हें।
ऑब्जेक्ट, ये वाला लाइट, दिस लाइट, डॉटेड लाइट एंड दिस लाइट, I1 एंड O, और C1 C2, बस और कुछ नहीं ड्रॉ करना है। C1 C2 C, बस इनको ड्रॉ कर लो। और ये वाले लिख लेना, रेडियस 1, रेडियस 2, U V, इनको लिख लेना। बाकी एंगल वेंगल कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ मत ड्रॉ करो। यहाँ पे ये वाला ड्रॉ लिख सकते हो कि दिस इज़ X, दिस इज़ P1, नाम देने में इजी होगा, Y, एंड दिस इज़ P2। P2 ये वाला पॉइंट है। तो जितना मैंने कलर पेन से ड्रॉ किया है बस उतना ही तुम्हें ड्रॉ करना है, आगे और कुछ नहीं ड्रॉ करना। हो जाए तो बोल देना कि डायग्राम में हो गया है काम। डन, अच्छा ठीक है। अब बहुत क्लियरली याद रखना, मैंने अभी क्या कहा था कि ग्रीन पार्ट एग्जिस्ट करता है, बट हम इमेजिनेशन मान रहे हैं कि ग्रीन पार्ट अगर नहीं होता तो इमेज I1 में होता। मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना वो एक्चुअली में नहीं है, वो एक इमेजिनेशन का पार्ट है। आगे देखना वो काम में आएगा। देखो अब हम जा रहे हैं पहले, फॉर सरफेस XP1Y, दिस ऑरेंज सरफेस के लिए। तो दिस इज़ फॉर ऑरेंज सरफेस, तो मैं ऑरेंज पेन से ही ड्रॉ करूँगा, तुम लोगों को समझने में ईजी होगा। XP1Y यानी दिस इज़ फॉर द ऑरेंज सरफेस। अब ऑरेंज सरफेस के लिए सिर्फ ऑरेंज सरफेस जब मान रहे हैं हम, तो हमारे लिए ग्रीन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ऑरेंज करता है। जब मैं कह रहा हूँ फॉर X1Y तो हमारे लिए ओनली ऑरेंज एग्जिस्ट, यानी ये पहला वाला सरफेस एग्जिस्ट करता है, सेकंड वाला नहीं करता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला, दिस माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम और इमेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय रेडियस। याद रखना इसी फॉर्मूला पे पूरा प्रूफ बेस्ड है। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे चेक करो और देखो ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है। ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम μ1, ऑब्जेक्ट मीडियम μ1 में है, तो ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम μ1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मेजर करो, C से लेके O तक का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और अगर सॉरी C से लेके भी छोड़ दो, बिकॉज सिंस मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे पास सिर्फ ऑरेंज वाला लाइन है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा P1 से लेके O तक। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा P1 से लेके O तक, ओनली P1 से लेके O तक, बिकॉज अभी तो मेरे लिए ये है ही नहीं, ग्रीन सरफेस नहीं है, ये भी नहीं है, मेरे लिए बस ऑरेंज एग्जिस्ट करता है। तो अगर मेरे लिए सिर्फ ऑरेंज एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे मेजरमेंट होगा P1 से लेके O तक, तो P1 से लेके O तक। अब ध्यान से देखो, लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में और मेरा डिस्टेंस मेजरमेंट होगा P1 से लेके O तक इन दिस डायरेक्शन, जो कि लाइट के डायरेक्शन के उल्टा है, तो इसमें आएगा माइनस। ये फॉर्मूला का माइनस है, ये वाला माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूला में यहाँ पे, दिस माइनस, बट ये माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है, दिस माइनस इज ड्यू टू डायरेक्शन। अब उसके बाद था प्लस इमेज मीडियम। अब देखो इमेज, अगर सिर्फ ऑरेंज एग्जिस्ट करता है तो लाइट यहाँ पे गया, ऑरेंज पे रिफ्लेक्ट होके पूरा दिस येलो लाइन वुड बी माई इमेज, दिस इमेजिनरी लाइन विल बी माई इमेज, बिकॉज ग्रीन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरा रिफ्लेक्शन होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज ग्रीन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लाइट इसके बाद इस येलो लाइन को फॉलो करके इस डॉटेड लाइन से होते हुए यहाँ पे आएगा। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? I1 पे। इमेज इज़ गेटिंग फॉर्म्ड एट I1। तो हम मानेंगे इमेज डिस्टेंस क्या? P1 से लेके, बिकॉज ग्रीन तो एग्जिस्ट नहीं करता तो मेजरमेंट यहाँ से करना है, तो P1 से लेके हम I1 तक को मानेंगे हमारा इमेज डिस्टेंस। तो P1 से लेके I1 तक होगा मेरा इमेज डिस्टेंस, तो P1 I1 इज़ माई इमेज डिस्टेंस। अब इमेज का मीडियम, यहाँ पे गेम चेंज होता है। अब तुम्हारे दिमाग में यही बोलेगा कि इमेज का मीडियम क्या है? ओ, इमेज मीडियम इज़ μ1 ओनली, बिकॉज इमेज तो μ1 में दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, इमेज μ1 में नहीं है। ध्यान से देखो, अगर इमेज को ढूंढने निकलोगे ना तो यहाँ पे इमेज का लाइट है ही नहीं। ये तो तुमने इमेजिनेशन में बनाया था, ये डॉटेड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इमेज यहाँ पे है नहीं, इमेज का लाइट यहाँ पे है नहीं, इमेज का लाइट यहाँ पे है नहीं, इमेज का लाइट यहाँ पे है, यानी इमेज का लाइट एग्जिस्ट करता है μ2 पे। इमेज का लाइट यहाँ पे निकला ही नहीं था कभी, दिस वॉज माई इमेजिनेशन कि वो यहाँ पे निकलेगा।
तो एक्चुअली इमेज का लाइट यहाँ पे है ही नहीं, तो इमेज का लाइट यहाँ पे है, तो हम लाइट को कौन से मीडियम में चूज़ करेंगे, μ2 पे। तो इमेज का लाइट इज इन μ2 इक्वल्स टू इमेज का मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम, तो इमेज का मीडियम μ2 माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम μ1 डिवाइडेड बाई रेडियस। अब इस ऑरेंज सरफेस का रेडियस चेक करो, ऑरेंज का रेडियस कहाँ पे है, ऑरेंज का रेडियस इज हियर r1 बिकॉज ऑरेंज इज सरफेस 1, तो r1 विल बी ऑरेंज का रेडियस। r1 मेजर कहाँ से करेंगे, p1 से लेके c1 तक। फिर से बोल रहा हूँ, ऑरेंज सरफेस का रेडियस, ऑरेंज इज पार्ट ऑफ दिस इमेजिनरी सर्कल, तो ऑरेंज का रेडियस होगा यहाँ से लेके c1 तक, यानी p1 c1 इज ऑरेंज का रेडियस। ऑरेंज इस इमेजिनरी सर्कल का पार्ट है, तो p1 से लेके c1 विल बी माई ऑरेंज का रेडियस। देखो तो पहला वाला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखना, पहला वाला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं। ऑब्जेक्ट मीडियम माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज मीडियम बाई इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम बाई रेडियस। लास्ट में कन्फ्यूजन है, कौन सा वाला पार्ट, μ2 का। अच्छा, μ2 में कन्फ्यूजन है, वो कॉमन है, ढूंढ के देखो, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ μ2 का स्टोरी। देखो, लाइट यहाँ से गया था, लाइट ऑब्जेक्ट से गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ होके ये वाला लाइन क्रिएट हुआ। अब ग्रीन है एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज हम सिर्फ 1 का देख रहे हैं, तो सिर्फ ऑरेंज एग्जिस्ट करता है, ग्रीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो लाइट यहाँ से सीधा निकल गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो लाइट यहाँ से सीधा निकल गया, निकलते 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 यहाँ पे आ गया। बट ये तो तुम मान रहे हो ना कि ग्रीन एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में तो देयर इज ग्रीन लाइट। ये तो तुम्हारा इमेजिनेशन है कि ग्रीन एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रीन तो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये वाला लाइट जो तुम ड्रॉ कर रहे हो, इट इज एन इमेजिनरी लाइट, दिस इज एन इमेजिनरी लाइट, और वो यहाँ पे मीट करता है I1 पे। तो मेरा इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे होगा, इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, ग्रीन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, पोल से। तो पोल से लेके वी विल मेजर अप टू दिस इमेज, डिस्टेंस को बोलेंगे P1 I1। ये किसका इमेज है, ये इमेज बना रहा है ऑरेंज, सिर्फ ऑरेंज और कोई नहीं, ऑरेंज सरफेस ये इमेज बना रहा है P1 I1, ठीक है। ये हो गया इमेज का डिस्टेंस। अब लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी मैं P1 से इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस सेम है, तो P1 I1 प्लस। अब पूछना है कि इमेज का मीडियम कौन सा है। देखने में तो लग रहा है कि दिस इमेज इज़ आउटसाइड द लेंस, यानी इन मीडियम μ1, बट ऐसा है नहीं, ये इमेज आउटसाइड द लेंस नहीं है, बिकॉज इस इमेज का लाइट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इस इमेज का लाइट ढूंढने जाओगे तो यहाँ पे है ही नहीं, बिकॉज दीज आर डॉटेड, ये तुम्हारा इमेजिनेशन था। इस इमेज का लाइट एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इन विच मीडियम, इन मीडियम μ2, इसीलिए इमेज के लिए मीडियम μ2 यूज़ हुआ है इंस्टेड ऑफ μ1, बिकॉज यहाँ पे जो हम मान के चल रहे हैं दैट इज़ आवर इमेजिनेशन, लाइट यहाँ पे है नहीं, लाइट एक्चुअली यहाँ पे ही है, तो लाइट का मीडियम, इमेज का मीडियम μ2 चूज़ होगा, नॉट μ1। अभी देखो तो थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन का पहला पार्ट। अब P1 लाइज वेरी क्लोज टू C, P1 एंड C आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो P1 O ना लिख के हम CO भी लिख सकते हैं, P1 I1 ना लिख के हम CI1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज P1 एंड C आर वेरी क्लोज, ठीक है। तुम लोग थिन लेंस के लिए पढ़ते हो तो दे आर वेरी क्लोज, तो हमने यहाँ पे मान लिया P1O इक्वल्स टू CO, P1 I1 इक्वल्स टू CI1, अब P1 C1 इक्वल्स टू CC1, यानी P1 से मेजर करना है या C से मेजर करना है, इट इज़ द सेम थिंग, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो P1 से O तक जाना, C से O तक जाना, सेम थिंग, P1 से C1 तक जाना एंड C से C1 तक जाना इज़ द सेम थिंग। तो इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, P1O बन जाएगा CO, P1O बन गया CO, और माइनस माइनस कट के प्लस, P1 I1 बन जाएगा CI1, P1 C1 बन जाएगा CC1। तो ये आ गया ऊपर वाला इक्वेशन इन ए न्यू फॉर्म। क्लियर है।
क्लियर है ना? अब सेकंड पार्ट में जाओ। अब हमारे लिए ऑरेंज एग्जिस्ट नहीं करता, अब मेरे लिए सिर्फ ग्रीन एग्जिस्ट करता है। अब सिर्फ ग्रीन सरफेस एग्जिस्ट, ऑरेंज डज नॉट। मेरे लिए अब सिर्फ ग्रीन एग्जिस्ट करता है। तो अगर सिर्फ ग्रीन एग्जिस्ट करेगा, तो फॉर सरफेस xp2y यानी ग्रीन वाले का सरफेस तो देखो ग्रीन वाले के लिए, ग्रीन वाला इज ए पार्ट ऑफ दिस पेयर, तो ग्रीन वाले का सेंटर यहाँ पे आएगा C2, और ग्रीन वाले का डिस्टेंस यानी रेडियस होगा P2 C2 यानी रेडियस R2, बिकॉज ग्रीन वाला was सरफेस 2, तो रेडियस होगा P2 से लेके C2 यानी R2, P2 C2 यानी R2। अब इसके बाद ये तो गया बेसिक्स, जो ये तो स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि रेडियस कैसे मेजर करना है। अब मेन स्टोरी में जाओ। जब सरफेस 2 में जाओगे ना, तो सरफेस 2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हम देख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑफ फेस अब यहाँ पे इधर शिफ्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट फेस कर रहा था ऑरेंज को, तो ऑरेंज के लिए हमने इसको माना था, इससे लाइट वाइट निकला था, बट अब मेरे लिए ये है ही नहीं, बिकॉज ऑरेंज ही मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, अब मेरे लिए सिर्फ ग्रीन एग्जिस्ट करता है। तो ग्रीन ऑरेंज से क्रिएट हुआ इमेजिनरी लाइट को, ध्यान से सुनो यहाँ से, ग्रीन ऑरेंज से क्रिएट हुआ इमेजिनरी इमेज को अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट करेगा। ग्रीन सरफेस इस ऑरेंज वाले सरफेस का जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट था ना, पहले वाले केस का जो हमने इमेज माना था, उस इमेज को अपने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और उसी से अपना फाइनल इमेज क्रिएट करेगा। कैसे देखो, एक्चुअली में देख लो, समझ जाओगे। ये ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया था? येलो लाइट ने ना। येलो लाइट ही अगर सीधा निकलता तो ये इमेज आता, और यहाँ पे ध्यान से देखो, वही येलो लाइट रिफ्रैक्शन फेस करके यहाँ से निकल के गया है, वही येलो लाइट रिफ्रैक्शन करके इस इमेज को क्रिएट कर रहा है। यानी इस इमेज को एक्चुअली क्रिएट किया किसने? येलो लाइट ने। तो येलो लाइट की इमेजिनरी इमेज को ही हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, बिकॉज येलो लाइट ने ही तुम्हारे पर्पल इमेज को क्रिएट किया है। अगर येलो लाइट नहीं होता, अगर ये लाइट ही एग्जिस्ट ना करता, तो ये इमेज भी नहीं आ पाता। यानी तुम्हारा इमेजिनरी येलो लाइट जो यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके इमेज क्रिएट कर रहा है, वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और उसी ने तुम्हारा फाइनल इमेज बना के दिया है। उसी ने तुम्हें ये फाइनल इमेज दिया है बाय रिफ्रैक्शन। तो हम पहले केस का जो इमेज है उसको अभी ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे। पहले केस का जो इमेज है उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो आगे देखो हम क्या करने हैं। अब बहुत क्लियर, यहाँ से स्टोरी सेम चीज़ वापस रिपीट होगा। हमारे पास फॉर्मूला था माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है मेरा? I1 इज़ माई ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, I1 इज़ माई ऑब्जेक्ट। पहले ढूंढते I1 के मीडियम कौन सा है। चलो ढूंढने निकलो। I1 यहाँ पे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है एक्चुअली में। I1 इज़ नॉट इन μ1। I1 का लाइट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, करता है। I1 का लाइट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? I1 का लाइट μ2 पे एग्जिस्ट करता है। तो I1 का मीडियम होगा μ2, यानी माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट का मीडियम यानी μ2 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो I1 का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? अभी तो मेरे लिए ऑरेंज सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ग्रीन से मेजर करेंगे। तो ग्रीन के P2 से लेके I1 का डिस्टेंस यानी P2 I1 प्लस इमेज का मीडियम। अब इमेज पे हो, इस येलो लाइट ने इमेज ये बना के दिया था पर्पल वाला। अब पर्पल इमेज μ1 में एग्जिस्ट करता है, पर्पल इमेज इज़ इन मीडियम μ1। यहाँ पे ये लाइट एक्चुअली में आया है, ये मैंने इमेजिन नहीं किया है, हेलुसिनेट नहीं किया है, ये लाइट सच में यहाँ पे आया है। तो अगर ये लाइट सच में यहाँ पे आया है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इमेज कौन से मीडियम में है? इमेज μ1 में है। और इमेज का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? वही P2 से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस, P2 से लेके I तक का डिस्टेंस। तो P2 से लेके I तक का डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला में क्या था? ऑब्जेक्ट इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम। इमेज मीडियम
माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम, तो इमेज का मीडियम कौन सा है म्यू वन, तो म्यू वन माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम म्यू टू, तो इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ग्रीन सरफेस का रेडियस कौन सा है, ग्रीन सरफेस का रेडियस है P2 से लेके C2 तक का, P2 से लेके C2 तक का, ग्रीन का सर सेंटर यहाँ पे आ रहा था, सो P2 से लेके C2। अब डायरेक्शन पे आ जाओ जल्दी से, डायरेक्शन फोकस करते हैं, काम खत्म हो चुका है, अभी तो मेरा 90% काम ही हो चुका है, तो जल्दी से सबका डायरेक्शन लिख लेते हैं तो हमारे पास साइन मिल जाएगा मुझे। देखो डायरेक्शंस आर वेरी इजी टू कैलकुलेट, डायरेक्शन के लिए कुछ नया नहीं सोचना है, वही पुराने जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ऑब्जेक्ट का लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब P2 के लिए मैंने I1 मेजर किया था यहाँ से, P2 से I1 मेजर किया था मैंने इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट का लाइट और मेरा डायरेक्शन सेम है तो P2 I1 इज़ पॉजिटिव। उसके बाद मैंने P2 C1 P2 I कैलकुलेट किया था, तो P2 से लेके I तक कैलकुलेट करोगे तब भी तुम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो, P2 से लेके I तक इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो P2 I इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। उसके बाद हमें सेंटर चाहिए था सेकंड सरफेस का, सेकंड सरफेस का सेंटर यहाँ पे आ रहा था, तो P2 से लेके C2, अब P2 से C2 कैलकुलेट किया है हमने इस डायरेक्शन में जो लाइट के ऑपोजिट है, तो ये होगा नेगेटिव, तो उस हिसाब से यहाँ पे सारे साइंस बिठा दो, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और ये तो फॉर्मूला में नेगेटिव ऑलरेडी है ही, तो आ गया मेरा इक्वेशन दिस, ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब सिंस P2 एंड C आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, पहले भी हमने वही कहा था कि P2 और C बहुत क्लोज हैं, तो हम P2 वाले टर्म्स को C से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन गया P2 I1 बन गया C I1, P2 I बन गया C I, P2 C2 बन गया C C2, और यहाँ पे माइनस कहाँ गायब हुआ, ध्यान से देखो ऊपर का सिंबल भी इन्वर्स हो चुका है, तो बेसिकली हमने ये किया है, इक्वल टू वाले पार्ट में माइनस कॉमन लेके उसको μ2 माइनस μ1 लिख दिया, और नीचे माइनस था P2 C2, तो नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कैंसिल, तो ये μ2 माइनस μ1 बाई प्लस हो गया, देट इज़ द ओनली चेंज। अब यहाँ तक आ गया मेरे पास दो इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। अब डिसाइड करो इक्वेशन 1 और 2 तुम्हें पूरा क्लियर है कि नहीं, इक्वेशन 1 एंड 2 पूरा क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर पूरा समझ में आया तो अब बस दोनों को ऐड करना है हमें, 1 प्लस 2, जैसे 1 प्लस 2 करोगे तो दिस वन विल गेट एडेड टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस, तो इस सबको यहाँ पे लिख लो, देखो आ गया सब 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 करते हैं यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा मेरे पास ये दोनों, तो μ1 CO प्लस μ1 CI, और यहाँ से μ2 माइनस μ1 दोनों पे है, कॉमन ले लो, तो 1/cc1 प्लस 1/cc2। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग CO क्या होता है, CI क्या होता है, cc1 क्या होता है, cc2 क्या होता है, सब वैल्यूज़ वहाँ पे बिठाना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। आओ आते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले मुझे चाहिए CO। अब C से लेके O तक का डिस्टेंस, अब C से लेके O तक का डिस्टेंस इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लाइट ऐसे जा रहा है, मेजरमेंट C से स्टार्ट करना है, हमेशा उल्टा जा रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव। अब C से लेके I का डिस्टेंस, C यहाँ पे है, C से लेके I मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो इट इज़ प्लस V। एक और चाहिए मुझे CC1 और CC2। अब CC1 में देखो, C से लेके C1 यू आर मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो प्लस R1। अब C से लेके C2 यू आर मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो माइनस R2, बिकॉज लाइट ऐसे जा रहा है, तो इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे उठा दिया, माइनस U प्लस V प्लस R1 माइनस R1 R2, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे बिठा दो, तो आ गया इक्वेशन ऐसा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहाँ तक, उसके बाद μ1 यहाँ से कॉमन लेके यहाँ इधर भेज दो, तो इधर क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 तो पहले से था, उधर से मैंने μ1 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब μ1 एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, तो इट विल मेक μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। μ1 इसके साथ जाएगा तो सेम चीज़ कट के 1 हो जाएगा, और μ2 बाई μ1 इधर रहेगा,
समझ में आया ना? इट विल बी लाइक दिस। तो ये बचेगा अल्टीमेटली μ2/μ1 -1। तो वहाँ से ये इक्वेशन आता है। तो ये वहाँ से आ रहा है और कुछ नहीं। तो ये आ गया यहाँ तक इक्वेशन। अब व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फोकस, इमेज डिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ये हमें पहले से पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे कभी भी फोकस में रखोगे, किसी भी केस में, कोई भी लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, या लेंस ही मान लो, किसी भी लेंस के फोकस में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो वहाँ से इमेज निकल के पैरेलल बन जाएगा। मतलब लाइट निकल के वो इट विल बिकम पैरेलल, यानी इमेज अल्टीमेटली इन्फिनिटी पे क्रिएट होगा। बिकॉज पैरेलल रेस कभी मीट नहीं करते, तो कभी मीट नहीं करेंगे तो ये लाइट कहाँ जाके इमेज बनेगा? इट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे आ जाएगा तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे चेक करो, अगर ऐसा सच में केस है, अगर ऐसा हम सच में मान ले कि हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रखा है, तो ऊपर वाले केस जैसे यहाँ पे एक लेंस बना लो, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिठा दो, ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पे गया फोकस से जाके, ये इट बिकम्स पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने यहाँ से मेजर किया। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस पे है तो डिस्टेंस तो होगा फोकल लेंथ, बट लाइट जा रहा है ऐसे, मेजर हम कर रहे हैं उल्टा, तो इट विल बी -f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -f एंड इमेज इज एट इन्फिनिटी, बिकॉज पैरेलल रेस का भी मीट नहीं करते तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा। समझ में आया? ऑब्जेक्ट फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा। प्लस माइनस का क्लियर है? अब आगे जाओ। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, जो u और v का नया वैल्यू मिला है, वो यहाँ पे बिठा दो u और v की जगह। तो u वाला बन जाएगा माइनस तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ से ऐड हो गया f, ये 1 नहीं f होगा, तो माइनस यहाँ पे एक और f जाके वहाँ पे बैठ गया -f, प्लस v की जगह इन्फिनिटी, तो 1/∞, बाकी सब तो एज इट इज़। 1/∞ इज 0, तो ये तो हट गया, बचा मेरे पास माइनस कट के 1/f, बचा मेरे पास 1/1 माइनस कट के 1/f, तो 1/f इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन को 3-4 मान लो और इसको 3 मान लो, इसको लेट अस कॉल दिस वन माय थर्ड इक्वेशन। अब इससे देखो, थर्ड वाले का जो राइट हैंड साइड है ना, इट इज सेम एज फोर्थ वाले का राइट हैंड साइड, यानी इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को मैं कंबाइन करके कह सकता हूँ कि 1/u + 1/f -1/u + 1/f इक्वल टू 1/f। तो 1/u + 1/v इक्वल्स टू 1/f, यानी थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करके मैं ये वाला इक्वेशन कह सकता हूँ। एंड दिस इज कॉल्ड ए थिन लेंस फॉर्मूला। थिन क्यों? याद करो, जब भी लेंस का ये प्रूफ कर रहे थे हम बार बार कह रहे थे कि यहाँ का डिस्टेंस और P1 का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ का डिस्टेंस और P2 का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। ये एकमात्र थिन लेंस के केस में ही पॉसिबल है। अगर लेंस बहुत मोटा होगा तो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा, बहुत गैप होगा। बट हमने इसीलिए स्टार्टिंग में ही मान के चला है कि वी हैव कंसिडर्ड ए थिन लेंस। तो इसको बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब इसमें नीचे एक टेबल है, लेंस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी दोनों साइड कॉन्वेक्स है, तो R1 भी R होगा, R2 भी R होगा, और R2 नेगेटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव R2 इधर आ जाता है, R2 इस साइड में आ जाता है, इसीलिए नेगेटिव होता है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू बिठा के फोकल लेंथ का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर यू कैन पुट दिस वैल्यूज R और -R का वैल्यू लेके तुम इस वाले इक्वेशन में डाल सकते हो, इस वाले 4 वाले इक्वेशन में, तो तुम्हें वही ये सेम आंसर मिलेगा। अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, यानी एक साइड प्लेन है एक साइड कॉन्वेक्स है, तो जो साइड प्लेन है उसका रेडियस इन्फिनिटी होगा, बिकॉज प्लेन कैन नॉट फॉर्म ए सर्कल। इसको थोड़ी स्ट्रेट लाइन को थोड़ी सर्कल बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन इज़ ए पार्ट ऑफ ए सर्कल जो इन्फिनिटी डिस्टेंस रेडियस पे चलता है। जैसे तुम्हारा अर्थ का सरफेस, अर्थ का सरफेस हमें फ्लैट दिखता है, बट वो फ्लैट है नहीं, बिकॉज अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ ए इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल कंपेयर टू अस। हमारे मुकाबले अर्थ एक इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल है। तो कोई चीज़ हमें फ्लैट तभी दिखता है जब वो एक पार्ट ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल होगा। तो प्लेन साइड का रेडियस हम इन्फिनिटी मान के चलेंगे। तो फेस 1 यानी R1, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 सेकेंड फेस, हमेशा फर्स्ट फेस सेकेंड फेस।
फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज का रेडियस इन्फिनिटी, सेकंड फेज का रेडियस माइनस आर, ऑब्वियसली उल्टा डायरेक्शन है। तो वहाँ पे भी ये बिठो, ये वाले फार्मूलाज अगर तुम इक्वेशन 4 में बिठाओगे तो यू विल गेट दिस आंसर। इक्वी कॉन्केव लेंस, जहाँ पे दोनों साइड इक्वली कॉन्केव है यानी रेडियस सेम है, तो यहाँ पे भी चेक करो, ये हो गया सरफेस 1, ये हो गया सरफेस 2। 1 का रेडियस आ रहा है इस डायरेक्शन में तो माइनस, 2 का रेडियस आएगा इस डायरेक्शन में तो ये प्लस, बिकॉज 2 इज़ ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल एंड 1 इज़ ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल, इसलिए 1 का इधर 2 का उधर। उसको अगर वही फोर्थ वाले इक्वेशन में लेके बिठाओगे तो आंसर ये मिलेगा। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स हुआ तो 1 का रेडियस इन्फिनिटी, बिकॉज 1 इज तो इन्फिनेटली लार्ज सर्कल का पार्ट होगी, तो 1 इन्फिनिटी, और 2 इज़ ए पार्ट ऑफ दिस सर्कल तो 2 का बनेगा आर, ये इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। वैल्यू बिठा दो फोर्थ में, यू गेट दिस आंसर। तो ये 4 लेंसेज एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन चारों का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये उतना तो नहीं सही है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसका डायग्राम दे दूंगा मैं, इसका शायद डायग्राम नहीं दिया मैंने, इसका डायग्राम आई विल ऐड। ये कुछ नहीं है इसमें, एकदम जैसे पहले लेंस फॉर्मूला किया था वैसा ही है कि तुम्हें 2 ट्राइंगल्स लेना है, ABC और एडेज बीडेज सी, दोनों को सिमिलर करना है, वैल्यू बिठाना है, काम खत्म। ये शायद वही वाला है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, इसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आई विल इसका डायग्राम दे दूंगा, बट ये अगर मिरर का जो लेंस फॉर्मूला है उसके जैसे एग्जैक्टली सेम है, बस डायग्राम का चेंज है। ये इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द मिरर फार्मूला, मिरर में जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था उसके जैसे एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मैं ऐसे दे दूंगा डायग्राम, ये हो जाएगा। मिरर में इमेज ट्रेसिंग का रूल्स है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड ए रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। यानी लेंस में इस वाले सरफेस के लिए सेंटर यहाँ पे होगा, इस वाले सरफेस के लिए सेंटर यहाँ पे होगा, एंड इस वाले सरफेस के लिए एक फोकस होगा, इस वाले सरफेस के लिए एक फोकस होगा। और अगर ये लेंस इक्वी कॉन्वेक्स है यानी दोनों साइड इक्वली कॉन्वेक्स है तो F1 विल बी इक्वल टू F2, बिकॉज दोनों साइड का डिस्टेंस सेम होगा, रेडियस सेम होगा, सब कुछ सेम होगा ना, बिकॉज इक्वी कॉन्वेक्स यानी इस सर्कल का जो रेडियस होगा इस सर्कल का रेडियस सेम होगा, तो दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का हाफ करोगे तो भी सेम होगा। तो इसमें हो रहा है कि अगर लाइट फोकस से पास होके जा रहा है तो इट विल बिकम पैरेलल, और अगर लाइट पैरेलल ही आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा। अगर लाइट पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा। ये हो गया पहला रूल। सेकंड रूल, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगा, विदाउट, मेरा सीधा नहीं हो रहा है बट बिना किसी डेविएशन के एकदम स्ट्रेट इट विल पास, और जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वहाँ पे हमें इमेज मिलेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो वो हो गया रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग। और इक्वी कॉन्वेक्स में याद रखना, इक्वी कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्केव मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम होता है। यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, टेबल्स को ध्यान से याद रखना, मैं भी दे दूंगा तुम लोगों को प्लस माइनस का टेबल, मतलब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, बट इनको याद रखना। लास्ट होगा पावर ऑफ ए लेंस आज का। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा डॉक्टर के पास जाने पे कि मेरे आँखों में पावर लग गया। तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस इज़ नथिंग बट इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो, पता नहीं किसी तुम लोग अगर एक लोग डॉक्टर के पास गए हो, आई डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे एक ऐसा मशीन में तुम्हें रखते हैं फेस जिस पे एक इस तरह का हॉट एयर बैलून दिखता है। कुछ कुछ मशीन्स में ऐसे हॉट एयर बैलून दिखते हैं, कुछ कुछ मशीन में तुम्हें घर दिखेगा, एक रोड के एंड में एक घर दिखता है। और वो मशीन ना तब तक आगे पीछे मूव करता है जब तक ये इमेज पूरा क्लियर नहीं हो जाए। क्लियर होना मतलब इमेज तुम्हारे फोकस पे आ रहा है, क्लियर होना यानी इमेज तुम्हारे आंखों के फोकस पे आके गिर रहा है। तो जब वो मशीन वही चेक करता है कि वो मशीन जब तुम्हारे आंखों के फोकस पे वो इमेज आ जाएगा ना तो इमेज विल बिकम वेरी क्लियर, और वो मशीन वहाँ से डिटेक्ट करता है कि तुम्हारे आंखों का एक्चुअली फोकस या फोकल लेंथ क्या है।
और उस फोकल लेंथ से वो डिसाइड कर सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये कहाँ गया फॉर्मूला तुम्हारा, ये वाला, यूजिंग दिस फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो यहाँ पे लिख के दिया मैंने, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यूजिंग दिस फॉर्मूला यहाँ पे वो फोकल लेंथ का वैल्यू डाल देता है और उसको μ2 यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है बिकॉज लेंस ग्लास से बनेगा, और उसको μ1 यानी लेंस के सराउंडिंग तो एयर रहेगा हमारे ह्यूमन के लेंस के चारों तरफ क्या रहता है, चश्मे के चारों तरफ एयर। तो उसको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वहाँ से वो डिसाइड करता है कि तुम्हारे लेंस का रेडियस कैसे रखना है, यानी तुम्हारे आंखों पे किस तरह का लेंस लगेगा, पतला लेंस, मोटा लेंस, कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस। ये सब कुछ मशीन यहाँ से डिसाइड करता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ से तुम्हारे लेंस का थिकनेस डिसाइड होता है कि लेंस तुमको पतला लेंस लगेगा कि मोटा लेंस लगेगा, कि अगर तुम्हारे आँख बहुत ख़राब होगा तो तुम्हें एक मोटा लेंस मिलेगा, अगर आँख कम ख़राब होगा तो तुम्हें पतला लेंस मिलेगा। तो यूजिंग दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पावर का कहानी ये है कि जो पावर डिसाइड करना होता है ना, मशीन वहाँ से देखना पर्ची निकलता है, एक रिसीट निकलता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। तो वो मशीन क्या करता है, इस फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड कर देता है और जो भी आंसर आता है वो होता है तुम्हारे आंखों का पावर। तो पावर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द पावर। कि एक लेंस का एबिलिटी कितना है कि वो कितना ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज या तो डाइवर्ज कर सकता है, वो उसका पावर होता है। एंड पावर इज मेजर्ड एज ए रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर इक्वल्स टू 1/f। और पावर का यूनिट होता है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने पर डायोप्टर, गलती से छूट गया ये। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, इसलिए देखना चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा होता है 2.5D, 1.5D, 0.25D। D मीन्स डायोप्टर, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। आया समझ में यहाँ तक?